जय हिंद फ्रेंड्स। आइए इस वीडियो में हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि पार्ट ऑफ स्पेस से रिलेटेड है और ये एयरफोर्स नेवी एनडीए में अक्सर पूछा जाता रहता है। एयरफोर्स नेवी की बात करें तो हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन आ जाता है इस पोर्शन से। आज हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे और एडजेक्टिव फ्रेंड्स एयरफोर्स नेवी में कभी कभार क्या मैक्सिमम बार ये पूछता है कि नाउन से एडजेक्टिव पूछ लेता है, एडजेक्टिव से नाउन पूछ लेता है और फिर उसके डिग्री पूछ लेता है कभी कभार कि इसकी डिग्री कंपेरेटिव की कौन सी डिग्री सुपरलेटिव होगी या फिर सुपर से कौन पॉजिटिव डिग्री होगी। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे और इरर से भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग पूरी जानकारी इसमें लेंगे, एक एक करके पूरा बेसिक से हम लोग पूरा एकदम अपने सिलेबस के हायर लेवल तक जाएंगे और एक एक करके सारी जानकारी लेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो। बस आप वीडियो देखिए, एंजॉय करिए वीडियो की और देखिए कितना बढ़िया से मैं आपको समझा दूंगा, बढ़िया से एकदम सिंपल तरीके से आपको एक एक करके इसके सारे रूल बता दूंगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा वीडियो। डिग्री पहले हम लोग देखिए फ्रेंड्स, एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। एडजेक्टिव क्या है हमारा, एडजेक्टिव की डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिग्री पढ़ेंगे। डिग्री में क्योंकि डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एडजेक्टिव की, तो डिग्री पढ़ने के बाद हम लोग उसके बाद कोई भी रूल पढ़ेंगे तो हम लोग एक उसका मैं एग्जाम्पल आपको बताऊँगा, क्योंकि एग्जाम्पल पढ़ने से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैं उसमें एरर के भी क्वेश्चन लाऊंगा और जो है फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन लाया हूँ, तो उसमें दोनों रहेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इससे क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि कमेंट किए हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो आप वीडियो को ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पढ़ते हैं एडजेक्टिव। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे इसका एक एक क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इसको पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। आप चाहिए तो इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसका नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि ये मैं खुद ये नोट्स ही बना के आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो आप भी चाहें तो इसी तरह नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा बहुत होगा कि एग्ज़ाम के पहले भी आप इसको पढ़ लेंगे। एग्ज़ाम देने से पहले तो आपको पूरा एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये, तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो चाहिए तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक करके मैं यहाँ पे सारी बातें बताऊंगा एडजेक्टिव के बारे में। पहले मैं इसकी डिफिनेशन बता देता हूँ कि एडजेक्टिव हमारा है क्या, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एडजेक्टिव के डिफिनेशन मतलब समझिए, इसको समझेंगे कैसे। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स बस आप वीडियो देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स एक एक करके यहाँ पे पहले एडजेक्टिव की डिफिनेशन पढ़ते हैं। एडजेक्टिव हमारा है क्या, एडजेक्टिव पहले है क्या इसको पढ़ते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, यानी एडजेक्टिव एक वर्ड है, एक शब्द है एडजेक्टिव, विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव एक वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। क्वालिटी यानी उसकी विशेषता बताता है। बस यही हमारा एडजेक्टिव है और कोई कुछ नहीं एडजेक्टिव। बस एडजेक्टिव ये है कि कोई एक वर्ड है और ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब इसका एक हिंदी में समझ लीजिए इसकी डिफिनेशन। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव हमारा एक ऐसा शब्द है, जैसे कि ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा, कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो ये तो हो गया हमारा किताबी लैंग्वेज, तो जो कि आपको अक्सर हर किताब में देखने को मिल जाएगा इसी से रिलेटेड डिफिनेशन। मैं आपको बताता हूँ, देखिए फ्रेंड्स प्रैक्टिकली बताता हूँ कि एडजेक्टिव हमारा है क्या। एडजेक्टिव हमारा वह शब्द है, देखिए एडजेक्टिव हमारा वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी उसकी क्वालिटी बताता है। तो इसको आप रिलेट करिए नॉर्मल लाइफ से। कोई भी इंसान है आपके अगल बगल, आपके जान पहचान में कोई भी इंसान है, तो उसकी विशेषता कौन बताएगा। कोई भी इंसान आप सोचिए, उसकी विशेषता कौन बताएगा। उसके विशेषता हमारे उसका बिहेवियर बताएगा, उसके गुण बताएंगे, उसके आचरण बताएंगे कि वो उसके अंदर क्या विशेषता है, उसके अंदर कैसी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो उसकी क्वालिटी हमारे उसके बिहेवियर बताएंगे, उसके आचरण बताएंगे। तो सेम टू सेम वही हाल यहाँ भी है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन को कोई इंसान समझिए, कोई व्यक्ति समझिए, तो ये नाउन और प्रोनाउन कोई व्यक्ति हैं और इनकी विशेषता कौन बताएगा, इनके बिहेवियर्स बताएंगे। और इनका बिहेवियर कौन होगा, इनका एडजेक्टिव होगा, इनका बिहेवियर। तो क्योंकि एडजेक्टिव इनका विशेषता बताता है, इनकी क्वालिटी बताता है, और इंसान की भी क्वालिटी, इंसान की विशेषता उसके बिहेवियर्स बताते हैं। तो सेम टू सेम वही समझ लीजिए कि नाउन और प्रोनाउन कोई इंसान है और नाउन और प्रोनाउन की इंसान की विशेषता कौन बताता है, बिहेवियर उसके। तो नाउन और प्रोनाउन के बिहेवियर क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमारा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो हमारा नाउन
और प्रोनाउन एक तरह से इंसान समझिए और एडजेक्टिव एक बिहेवियर है, क्योंकि इंसान का गुण जो होता है, इंसान के विशेषता, वो उसके बिहेवियर्स बताते हैं कि वो कैसा है, अच्छा है या ख़राब है। तो उसके लिए हम बिहेवियर का प्रयोग यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हैं। एडजेक्टिव भी हमारा एक प्रकार का बिहेवियर है नाउन और प्रोनाउन के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एडजेक्टिव है क्या आखिर। एडजेक्टिव हमारा एक बिहेवियर है, इसको मैं आपको बस रिलेट करके याद करा रहा हूँ। एडजेक्टिव एक बिहेवियर है कि जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। अब आइए इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल और बढ़िया से आपको समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, पहला है ही इज अ गुड पर्सन। ही इज अ गुड पर्सन, तो पर्सन हमारा यहाँ नाउन है और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ गुड बता रहा है, वो अच्छा इंसान है। तो अच्छा पर्सन है तो अच्छा है, ये उसका बिहेवियर है अच्छा। तो अच्छा कौन होता है, कौन बताएगा, तो उसके बिहेवियर बताएंगे। और बिहेवियर कौन, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नाउन और प्रोनाउन का बिहेवियर कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ गुड जो है एडजेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ही इज़ बेटर देन राज। तो राज हमारा नाउन है और नाउन, सॉरी, ही इज़ बेटर देन राज, तो ही बेटर है, तो ही हमारे यहाँ नाउन है। नाउन तो दोनों है, लेकिन ये जो बेटर जो है ये ही की विशेषता बता रहा है। तो ही की विशेषता बता रहा है, तो हमारा एडजेक्टिव यहाँ बेटर एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ द बेस्ट बेस्ट बुक। तो बेस्ट बुक है, तो बुक हमारा एक नाउन है और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये बेस्ट बता रहा है। तो बेस्ट हमारे यहाँ बिहेवियर का काम कर रहा है और बिहेवियर का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो ये बुक हमारी सबसे अच्छी बुक है, तो ये इसका बिहेवियर है सबसे अच्छा होना। तो सबसे अच्छी बुक है तो इसका बिहेवियर बेस्ट होगा और बेस्ट ही हमारा इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव इसका गुण बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है कि ये बुक जो है सबसे बेस्ट है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव आखिर है क्या। एडजेक्टिव एक प्रकार का वर्ड है या एक बिहेवियर है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एडजेक्टिव है क्या। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एडजेक्टिव को सेंटेंस में दो तरह से यूज करते हैं। तो यानी एडजेक्टिव जो है सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में दो ही तरह से यूज होता है। तो पहला है एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज है, इसको मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछने वाला कि कौन सा एट्रीब्यूटिव यूज है और कौन प्रेडिकेटिव यूज है। मैं बस सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हमारा एट्रीब्यूटिव यूज क्या है और प्रेडिकेटिव यूज क्या है। आइए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज छोटा छोटा है, ये तुरंत समझ में आ जाएगा आपको और सिंपल भी है, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी कोई मान लीजिए पूछ लिया तो भी आप इसको बता सकते हैं एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला हम पढ़ते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज का प्रयोग पढ़ते हैं पहला, जब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन, जब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले आए तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। यानी कि जब कोई एडजेक्टिव हो और वो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले आ जाए तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ जो बॉय है ये नाउन है और गुड यहाँ एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया ना कि बिहेवियर उसका बताएगा कि वो कैसा है, तो यहाँ गुड उसका बिहेवियर बता रहा है, तो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले प्रयोग हुआ, इसलिए एट्रीब्यूटिव यूज है ये। अब इसका प्रेडिकेटिव यूज क्या है वो देखिए, जब एडजेक्टिव वर्ब के बाद आए तो उसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। यानी जब कोई सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आएगा और वर्ब के बाद आएगा तो उसे प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। और एट्रीब्यूटिव यूज क्या था, नाउन के पहले कोई आएगा तो एट्रीब्यूटिव यूज, और वर्ब के बाद आएगा कोई एडजेक्टिव तो उसे प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। एग्जांपल देखिए, ही इज इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट यहाँ एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा है, तो यहाँ प्रेडिकेटिव यूज हो गया इसे। अब एक और तरीका मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ये तो समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको ना याद हो, फिर भी मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक बता दे रहा हूँ या फिर रिलेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, एट्रीब्यूटिव यूज होता है और एक प्रेडिकेटिव यूज होता है। तो एट्रीब्यूटिव का प्रयोग हम लोग नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं और प्रेडिकेटिव का यूज वर्ब के बाद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एट्रीब्यूटिव में ए आ रहा पहले और प्रेडिकेटिव में पी आ रहा है, तो हमारा पहले कौन आता है, पहले ए आता है और बाद में पी आता है। तो वही सेम टू सेम यहाँ पे भी है। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो उसे हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे। एट्रीब्यूटिव यूज में भी पहले ए आ रहा है तो, और नाउन और प्रोनाउन के पहले आए तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे, क्योंकि ए पहले आता है। और वर्ब के बाद आए कोई एडजेक्टिव तो उसे हम प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे, क्योंकि पी हमारा ए के बाद में आता है। तो आई होप आपको ये रिलेशन अच्छा लगा होगा कि इससे रिलेट करके याद कर लेंगे तो आपको ये कभी मतलब कंफ्यूज नहीं करेगा कि ए पहले आ रहा है तो हमारा नाउन और प्रोनाउन के पहले एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा और पी हमारा बाद में आ रहा है तो उसे
प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। अब आइए इसके कंपैरिजन पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन के थ्रू हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर का बेस है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एक एक करके हम यहाँ पे 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक एक करके तीनों बताऊंगा और उसके एग्जांपल भी बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है? जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यानी जब किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की बात होगी और वहाँ पे कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, यही हमारा पॉजिटिव डिग्री है। एग्जाम्पल देखिए इसका, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो बॉय है सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ही की बात हो रही है, यानी कि बॉय की बात हो रही है। तो बॉय कैसा है? गुड है। तो गुड हमारा ये पॉजिटिव डिग्री है, तो यही हमारा पॉजिटिव डिग्री है, गुड। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी किसी सेंटेंस में एक व्यक्ति की बात होगी तो वहाँ पॉजिटिव डिग्री आएगा। अब नेक्स्ट देखिए कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री क्या है हमारा? जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना की जाए तो वहाँ कंपेरेटिव डिग्री आता है। एक व्यक्ति की बात होगी तो वहाँ वो पॉजिटिव डिग्री आएगा, और दो व्यक्ति की बात होगी, तुलना होगी दो व्यक्ति या फिर दो वस्तु के बीच, तो वहाँ कंपेरेटिव डिग्री आएगी। तो तुलना के लिए हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, कंपेरेटिव यानी कंपेरिजन, दो ही लोगों के बीच तो कंपेरिजन होता है, तो उसी से बना है कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरिजन से बना है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ बेटर देन यू। तो यहाँ एक नाउन है ही और एक है यू, दो आ रहे हैं, तो यहाँ दो के बीच तुलना हो रही है, तो यहाँ कंपेरेटिव डिग्री आएगी। तो ये जो बेटर है ये हमारी कंपेरेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे बेटर आया है, ही इज़ बेटर देन यू। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच तुलना करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री नाम से आपको लग रहा है कि सुपरलेटिव, सुपर होनी चाहिए। तो सुपर कब होगी? जब 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तु की तुलना की जाए, तो उसमें से कोई अगर एक होगा तो वो सुपर होगा, तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो फ्रेंड्स सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी सेंटेंस में 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तुओं की बात होगी, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी, यही हमारा है सुपरलेटिव डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। तो यहाँ इन माई क्लास में तो 3 से अधिक ही होंगे, 3 से कम तो होगा नहीं कोई क्लास। तो 3 से अधिक क्लास के लिए हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है। यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है, तो 3 से अधिक की बात हो रही है, तो 3 से अधिक के लिए हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट जो है ये हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो वही यहाँ पे यूज भी हुआ है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डिग्री क्या है। पहला है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जब किसी सेंटेंस में एक की बात होगी तो पॉजिटिव डिग्री आएगा, और किसी सेंटेंस में दो व्यक्ति की बात होगी या दो वस्तु के बीच तुलना की जाए तो हाँ हमारा कंपेरेटिव डिग्री आएगा कंपैरिजन के लिए। और सुपरलेटिव डिग्री जब 2 से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक आए तो उसे सुपरलेटिव डिग्री वहाँ पे आएगा। तो आई होप आपको ये डिग्री समझ में आई होगी। अब डिग्री से ही रिलेटेड आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिग्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है ये, किसी शब्द को पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे एरर के भी क्वेश्चन बनते हैं और फिल इन द ब्लैंक से भी। किसी शब्द को पॉजिटिव डिग्री से हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, इसके कुछ रूल हैं, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए है ये पहला रूल हमारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव को सामान्यतः जनरली ER से जोड़कर कंपेरेटिव तथा EST जोड़कर सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाते हैं। यानी कि कोई भी अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो उसको ER जोड़ के, पॉजिटिव एडजेक्टिव में हम ER जोड़ के कंपेरेटिव बना देंगे और EST जोड़ के सुपरलेटिव बना देते हैं। तो यही हमारा रूल है। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको और क्लियर होगा। देखिए फ्रेंड्स इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि एडजेक्टिव में डिग्री बहुत ही अपना खास रोल निभाती है। ये देखिए हमारा पॉजिटिव है, ये कंपेरेटिव और ये सुपरलेटिव। हम लोगों ने रूल में पढ़ा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ER जोड़ के कंपेरेटिव और EST जोड़ के सुपरलेटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री हमारी बोल्ड पॉजिटिव डिग्री है, बोल्ड हमारा पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ देंगे तो ये हमारा कंपेरेटिव हो जाएगा, और EST जोड़ देंगे तो हमारा ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा।
तो वही है यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारा रूल फॉलो हो रहा है कि ई आर जोड़ के हम कंपेरेटिव बनाएंगे और ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा टाल। टाल में ई आर जोड़ेंगे तो टालर हो जाएगा कंपेरेटिव डिग्री, और ई एस टी जोड़ेंगे तो टालेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। लॉन्ग में ई आर जोड़ेंगे तो लॉन्गर हो जाएगा कंपेरेटिव डिग्री, लॉन्गेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट है हमारा ओल्ड। ओल्ड में ई आर जोड़ेंगे तो ओल्डर हो जाएगा कंपेरेटिव डिग्री, और ई एस टी जोड़ेंगे तो ओल्डेस्ट हो जाएगा यानी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। ओल्डर हमारा 2 व्यक्तियों के लिए बात होगी, और ओल्डेस्ट 3 से अधिक या फिर 3 के लिए बात होगी, और ओल्ड का प्रयोग हम 1 के लिए करेंगे। यही हमारा डिग्री है। नेक्स्ट हमारा हाई। हाई का प्रयोग, हाई का जो कंपेरेटिव डिग्री होगा, ई आर जोड़ देंगे तो हाइयर हो जाएगा, और ई एस टी जोड़ देंगे तो हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वहाँ यहाँ पे भी वही बात है कि 1 के लिए हाई का प्रयोग करेंगे, 2 के लिए कंपैरिजन के लिए हाइयर का, और 3 से अधिक या फिर 3 के लिए हाईएस्ट का प्रयोग करेंगे, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग में ई आर जोड़ेंगे तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और ई एस टी जोड़ेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, जो कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। तो ये हमारे कुछ रूल्स, मतलब पहला रूल था जिसमें कुछ ये एग्जाम्पल थे कि ई आर जोड़ के हम कंपेरेटिव बनाएंगे और ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव बनाएंगे। अब आइए नेक्स्ट रूल बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। अगला रूल है हमारा, जब पॉजिटिव एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट से समाप्त हो, यानी कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड हो और वो कॉन्सोनेंट से समाप्त हो। कॉन्सोनेंट यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी वर्ड हैं वो सभी कॉन्सोनेंट हैं, और उसके पहले कोई वॉवेल आए। वॉवेल यानी कि ए ई आई ओ यू वॉवेल आए तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके ई आर जोड़कर कंपेरेटिव तथा ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि जब कोई वर्ड जो होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव में होगा और कॉन्सोनेंट से समाप्त हो और उसके पहले कोई वॉवेल आए, और वॉवेल तो उस वॉवेल के बाद जो कॉन्सोनेंट रहेगा उसको हम डबल कर देंगे, उसके बाद ई आर जोड़ के कंपेरेटिव और ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, हॉट। हॉट में देखिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट में कॉन्सोनेंट टी आ रहा है और टी के पहले हमारा वॉवेल आ रहा है ओ, तो हम अपने रूल के हिसाब से कॉन्सोनेंट लास्ट में आ रहा है और उसके पहले वॉवेल आ रहा है तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, डबल टी लगा देंगे, और डबल टी के बाद हम ई आर जोड़ के कंपेरेटिव बनाएंगे और ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव बनाएंगे। तो यहाँ हॉट में टी को डबल कर देंगे, एच ओ डबल टी, और कंपेरेटिव के लिए ई आर लगा देंगे और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी लगा देंगे। तो हॉट का कंपेरेटिव हो जाएगा हॉटर, सुपरलेटिव हो जाएगा हॉटेस्ट। नेक्स्ट हमारा सैड। सैड में भी देखिए फ्रेंड्स, लास्ट कंसोनेंट वर्ड है और कंसोनेंट के पहले वॉवेल आ रहा है, तो कंसोनेंट को हम डबल करके कंपेरेटिव के लिए ई आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी जोड़ देंगे। सैडर, सैडेस्ट। सैड का कंपैरिजन हो जाएगा कंपेरेटिव डिग्री सैडर, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा सैडेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बिग। बिग का जो हो जाएगा बिगर कंपेरेटिव, और बिगेस्ट सुपरलेटिव हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, जब पॉजिटिव एडजेक्टिव वाई से समाप्त हो। अभी तक हम लोग का पॉजिटिव एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट से समाप्त हो रहा था, अब वाई से समाप्त हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई आर जोड़ देते हैं, जोड़ के कंपेरेटिव बनाएंगे और आई ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी कोई वर्ड आए ऐसा जो वाई से फिनिश हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा के हम वाई को हटा देंगे वहाँ पे, और वाई को हटा के कंपेरेटिव के लिए आई ई आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव के लिए आई ई एस टी जोड़ देंगे। एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव हमारा हैप्पी। हैप्पी में देखिए फ्रेंड्स, वाई आ रहा है लास्ट में, और वाई के पहले हमारा पी जो है कंसोनेंट है, कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट को वाई को हम हटा देंगे और वाई को हटा के कंपेरेटिव बनाने के लिए आई ई आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए आई ई एस टी जोड़ेंगे। तो हैप्पी का कंपेरेटिव हो जाएगा हैप्पियर और सुपरलेटिव हो जाएगा हैप्पीएस्ट। इसमें देखिए वाई को हटा के आई ई आर जोड़ दिया है और यहाँ पे आई ई एस टी जोड़ दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हैवी। हैवी का कंपेरेटिव हो जाएगा हैवियर और सुपरलेटिव हो जाएगा हैवीएस्ट। तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल की तरफ देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, जब पॉजिटिव एडजेक्टिव ई से समाप्त हो। ये सब आपको बहुत एक यहाँ पे छोटे छोटे रूल हैं ये सब, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ये खुद अपने दिमाग में बैठ जाएगा, इसके क्वेश्चन करते वक्त और क्लियर होगा। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से इसको देखिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव, जब कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव हो ई से समाप्त हो और आर जोड़, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव ई से समाप्त हो तो आर जोड़कर कंपेरेटिव तथा एस टी जोड़कर सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाते हैं।
तो वही इसका एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव आर से, जब कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव ई से समाप्त हो, ई से, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ई से समाप्त हो तो आर जोड़ के कंपेरेटिव और ईएसटी जोड़ के सुपरलेटिव बनाएंगे जब कोई ई से समाप्त हो। इसका एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव एक एक करके हम लोग यहाँ देखेंगे। ब्रेव, पहला है ब्रेव। ब्रेव देखिए ई से समाप्त हो रहा है और तो ई को हटाकर, तो ब्रेव जो है ई से समाप्त हो रहा है, तो हम रूल के हिसाब से कंपेरेटिव के लिए उसमें आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव के लिए एसटी जोड़ के हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। तो ब्रेव में हम कंपेरेटिव बनाने के लिए, क्योंकि ब्रेव ई से समाप्त हो रहा है, तो इसमें हम आर जोड़ देंगे, ब्रेवर हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेवर हो जाएगा, ए रहेगा ओ नहीं, और ही एस टी जोड़ के हम सुपरलेटिव बना देंगे, ब्रेवेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वाइज। वाइज में देखिए वाई ई से समाप्त हो रहा है और ई को कंपेरेटिव बनाने के लिए हम आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव के लिए एस टी जोड़ देंगे। तो एग्जांपल इसका हो जाएगा, देखिए मतलब इसका कंपेरेटिव हो जाएगा, ट्रू का वाइज का हो जाएगा वाइजर और सुपरलेटिव हो जाएगा वाइजेस्ट। सुपरलेटिव के लिए ई एस टी जोड़े हैं और कंपेरेटिव के लिए आर जोड़े हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रू। ट्रू में भी देखिए लास्ट में ई आ रहा है, तो कंपेरेटिव बनाने के लिए आर जोड़ेंगे, ट्रूअर हो जाएगा, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ेंगे तो सुपर ट्रूएस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ई से रिलेटेड रूल था। अब ये नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, सम इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव यहाँ पे मैं लिखा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम्पल में आते रहते हैं। या फिर किसी भी कोई भी बुक उठाएंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो उसमें क्वेश्चन इनसे अक्सर आते रहते हैं। आपको इसमें से बहुत पता भी होगा। देखिए गुड। गुड हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, गुड का कंपेरेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा बेटर और सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। नेक्स्ट हमारा वेल। वेल का भी कंपेरेटिव बेटर होता है और सुपरलेटिव बेस्ट होता है। और नेक्स्ट देखिए बैड। बैड का कंपेरेटिव हो जाएगा वर्ज और सुपरलेटिव हो जाएगा वर्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए मच। मच का जो कंपेरेटिव एडजेक्टिव होता है मोर होता है और सुपरलेटिव मोस्ट होता है। मैनी का होता है मोर और सुपरलेटिव मोस्ट, ये दोनों सेम रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव थे, इनको आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही हेल्प करेगा। अब आइए इस वीडियो का लास्ट रूल पढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिन एडजेक्टिव का न तो कंपेरेटिव और ना ही सुपरलेटिव होता है, यानी कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका कोई कंपेरेटिव एडजेक्टिव नहीं होता है और ना ही सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है, तो उनके पहले मोर जोड़ के हम कंपेरेटिव बनाएंगे और मोस्ट जोड़ के सुपरलेटिव बनाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी कोई ऐसा एडजेक्टिव होगा जिसका कंपेरेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा और ना ही सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा, तो उसके पहले हम मोर जोड़ के कंपेरेटिव बना देंगे और मोस्ट जोड़ के सुपरलेटिव एडजेक्टिव बना देंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, पॉजिटिव एडजेक्टिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। एग्जाम्पल इसका ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का कोई कंपेरेटिव एडजेक्टिव नहीं है और ना ही सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो इसको हम कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर जोड़ देंगे, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए मोस्ट जोड़ देंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल का पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ब्यूटीफुल, कंपेरेटिव हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी कौन सी डिग्री है, कौन सा वर्ड है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का भी कोई हमारा कंपेरेटिव डिग्री नहीं होती है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो इसको हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए हम मोर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट जोड़ देंगे। तो पॉजिटिव हो जाएगा इंटेलिजेंट, कंपेरेटिव मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट। नेक्स्ट हमारा डेवलप्ड। डेवलप्ड का हमारा भी ना पॉजिटिव होता है, ना कंपेरेटिव होता है, ना सुपरलेटिव होता है, तो मोर मोस्ट जोड़ के बनाएंगे, मोर जोड़ के कंपेरेटिव, मोस्ट जोड़ के सुपरलेटिव बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड, ये हमारा सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट डेवलप्ड। नेक्स्ट हमारा हैंडसम। हैंडसम का भी कोई पॉजिटिव कोई कंपेरेटिव डिग्री नहीं होता और ना ही सुपरलेटिव होता है, तो मोर जोड़ के कंपेरेटिव बनाएंगे, मोस्ट जोड़ के सुपरलेटिव बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, हैंडसम का पॉजिटिव हो जाएगा मोर हैंडसम और कंपेरेटिव हो जाएगा मोर हैंडसम और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट हैंडसम। तो ये सब रूल रहे हमारे फ्रेंड्स डिग्री से रिलेटेड, जो कि एडजेक्टिव के थे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल के बारे में बात करेंगे, जो कि रूल रहेंगे। इसमें तो हम लोग डिग्री पर है, डिग्री के बारे में हम लोग सारी जानकारी ले ली और सारे रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए डिग्री से रिलेटेड। अब इसका जो नेक्स्ट रूल रहेगा, नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसमें हम लोग एडजेक्टिव के अगले रूल के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया रूल हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो उसको भी देखिए और उसमें एग्जाम्पल भी मैं कराऊंगा
और एरर का भी क्वेश्चन रहेंगे, तो बहुत बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से बहुत अच्छा लगता है, वीडियो कमेंट देखने पर बहुत ही अच्छा लगता है। और चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।